नादरीन आदाब, तेलंगाना ताजा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ई कॉमर्स शोबे तेज रफ्तार के साथ कर रहा है तरक्की। फ्लिपकार्ट सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। सनत नगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। गंगा जमनी तहजीब और भाईचारगी को फरोग देने में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। उपल में ईद मिलाप तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। दोनों रियासतों तेलंगाना और एपी में आईटी के छापे। टैक्सेस चोरी की इत्तला की बुनियाद पर की गई कार्रवाई। तमिलनाडु की वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने बीजेपी के जारी वीडियो क्लिप पर किया रद्दअमल का इजहार। कहा, सस्ती सियासत को तशहीर देना नहीं चाहता। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने किया इंतखाबी मंशूर जारी। बजरंग दल और पीएफआई पर पाबंदी लगाने का वादा। शरद पवार ने एनसीपी सरबराह के ओहदे से दिया इस्तीफा। इस्तीफा के बाद भी सियासत में सरगर्म रहने का किया ऐलान। अमेरिका के इलिनॉइस में गर्द आलूदा तूफान से मची तबाही। तूफान की वजह से 6 अफराद हलाक, 90 गाड़ियां तबाह। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने कहा कि ई कॉमर्स शोबा तेज रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहा है। उन्होंने जिले संगारेड्डी में फ्लिपकार्ट के सेंटर का मंगल के रोज सुबह इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर मौसूफ ने बेगमपेट में आईटीसी काकतिया में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में शिरकत की। आईटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि फ्लिपकार्ट के जरिए 40,000 अफराद को बराह रास्त और बिलावसिता रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना जो करेगी, मुल्क इस पर अमल करेगा। रियासत में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कामयाबी से काम कर रहे हैं। रोजगार की फराहमी में खवातीन को 50% तरजीह दी जाएगी। उन्होंने तेलंगाना को मुल्क के लिए रोल मॉडल बनाने पर जोर दिया। There are no sweatshops in Telangana or in India. So as we grow, I think it's important and it's imperative that we also create a two-way street where industry and private sector will create opportunities where equitable opportunities are given to workers, and also the government ensuring that quality and compliance standards in terms of infrastructure, in terms of work hours, in terms of their wages, in terms of also ensuring that their day-to-day needs are met with. Today in our offices, in our IT corporate offices, you'll have creche, you'll have a infirmary, you'll have so many other facilities. Grow as a country, as we continue to grow as a country, because each of your large 1 million SFT warehouses, each of your large 500,000 SFT warehouses, fulfillment centers, we need these facilities as well if you want women to be enrolled, if you want even men for that matter to be working there. So I look forward to a wonderful e-commerce journey, but with a socially responsible, behavior from the private sector. And like I said, let Telangana be the leader in making a compelling statement on gig economy, gig jobs, e-commerce, and how it can actually flourish. साबिक मेयर बी राम मोहन की जानिब से हैदराबाद शहर के उपल हल्के असेंबली में मेकाला भारती फंक्शन हॉल में ईद मिलाप तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर साबिक मेयर बी राम मोहन ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की शालपोशी की और फूलों से शानदार इस्तकबाल किया। ईद मिलाप तकरीब में चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, बीआरएस कायद एम.के. बदरुद्दीन के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और मुस्लिम सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर
पर मुनक़िदा ईद मिलाप तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ईद मिलाप तक़ारीब का इनेकाद गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ देने में काफ़ी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत बरसर इख्तिदार BRS हुकूमत और तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ रखवा रखा जाता है और वज़ीर आला KCR तमाम मजहब का एहतराम करते हैं, जिसके नतीजे में रियासत तेलंगाना में अमन और भाईचारगी को फ़रोग़ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अख़वत, भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ के रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली है। हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हमारे सीएम एक महान और महात्मा लीडर है, जिन्होंने 14 साल जद्दोजहद करते हुए ये तेलंगाना हासिल किया। आज तेलंगाना के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब, जो मोहब्बत, भाईचारगी है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। आप लोग अखबारों में देख रहे हैं, न्यूज में पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में क्या हालत है और आज हमारे स्टेट में किस तरह भाईचारगी है, किस तरह तरक्की है। हर शोबे हयात में तरक्की करने वाली स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। हमारे पास 2014 से पहले देखिए पावर नहीं था, रोजाना 4 घंटे 5 घंटे ब्रेकडाउन किया जाता था और हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हमारे सीएम वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली सनतनगर का दौरा करके मुख्तलिफ रियासती तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने सनतनगर डिवीजन में तामीर करदा पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनतनगर डिवीजन में 55 पार्क हैं। सनतनगर डिवीजन में मजीद ऐसे पार्क बनाए जाएंगे जैसे हैदराबाद कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद तेलंगाना हुकूमत रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। మీరు పార్కులన్నీ చూస్తుర్రు మన సనత్ నగర్లో. ఒక అదృష్టం ఏంటంటే సనత్ నగర్ డివిజన్లో 55 పార్కులు ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఏ ఎన్క్రోచ్మెంట్ లేకుండా హైదరాబాద్ సిటీలో అద్భుతంగా ఈ ప్రాంతంలో పార్కులు ఉండడం చాలా అదృష్టం. రెండోది ఈ కాలనీ కానీ లేకపోతే ఈ బస్తీ వాస్తవ్యులకు కానీ అందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. మీరు ఒకప్పుడు నెహ్రూ నగర్ పార్క్ మీరు చూసారు, ఈరోజు చూస్తే ఎంత అద్భుతంగా మరి దీన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగిందో మీకు అందరికీ తెలుసు. నేను మా GHMC జోనల్ కమిషనర్ రవికిరణ్ గారు వారి టీం, దాంతోపాటు క్లీనరీ కూడా. ఈ క్లీనరీ ఏంటంటే మా కార్పొరేటరే, ఆమెకు చెట్లు అంటే బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఆమెకు ప్రత్యేకమైన కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా జరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ కూడా అద్భుతంగా జరుగుతుంది. అయితే స్థానికంగా మా తల్లులు ఎప్పటి నుంచో చెప్తారు, ఈ పార్క్ చేయండి సార్, పార్క్ చేయండి అని చెప్పి. అయితే దీన్ని అద్భుతం చేసినాం. దాంతోపాటు మరి చిన్నపిల్లలకు ప్లే ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా మరి చాలా అద్భుతంగా, అదేవిధంగా షటిల్ కోర్టు కూడా. దీన్ని ఏంటంటే పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా యంగ్స్టర్స్ అందరూ వారికి రిక్వెస్ట్ చేసినాం, మీరే కొంత ఇనిషియేట్ చేయమని చెప్పేసి. దీంతోపాటు మరి కంజర్ల లక్ష్మీనారాయణ పార్క్ కూడా అతి త్వరలో 8 తారీఖు దాని టెండర్ ఓపెన్ చేస్తారు. గవర్నమెంట్కి ఏంటంటే అది इनकम टैक्स डिपार्टमेंट IT के ओहदेदारों ने एक मरतबा फिर हैदराबाद में छापे मारे हैं। रियासती दारुल हुकूमत के 40 मुकामात पर मंगल की सुबह एक साथ ये छापे मारे गए। टेक्सटाइल के मारूफ ताजर के घर, दफ्तर और दुकानों पर छापे मारे गए। तेलंगाना के अलावा AP के विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में भी छापे मारे गए। बताया जाता है कि IT डिपार्टमेंट के ओहदेदार विशाखापट्टनम के कई ताजरों के घरों पर छापे मार रहे हैं। जराये के मुताबिक ये छापे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की इत्तला की बुनियाद पर मारे जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुतासिर होने वाले गैर मौसमी बारिश और ज़िलाबारी से मुतासिर होने वाले किसानों को मरकजी हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह मुआवजा अदा करने का मुतालबा करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क़ायद साबिक़ रुकन असम्बली हसनाबाद M चाटा वेंकट रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रियासत तेलंगाना में हालिया दिनों में मुकामी किसानों को हुए नुकसानात का तखमीना लगाने की गर्ज से मरकजी टीमों को तेलंगाना रियासत को रवाना करने का मशवरा दिया।
टाटा वेंकट रेड्डी ने इस बात पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया कि तेलंगाना रियासत में हजारों एकड़ पर कटवाई के लिए तैयार खड़ी धान की फसल, मकई, कपास, मिर्च और दालों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिस पर हुकूमत भाजपाई रियासती हुकूमत की अखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से मौसूम रियासत के नए सेक्रेटेरिएट की तामीर व क़याम और इफ्तिताह को रियासती अवाम की शदीद जरूरत करार देकर रियासती हुकूमत के पर जोरदार सताइश की है और कहा कि दस्तूर के जरिए हासिल करदा अवाम की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की भारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर रियासती कायद टी श्रीनिवास राव, एम पवन कुमार, वेंकट स्वामी, जी मलेश, मोहम्मद अब्दुल हमीद अकबर और दूसरे कायदीन मौजूद थे। ఇది కూడా పెద్ద ఒక విపత్కర పరిస్థితి. ప్రభుత్వం కూడా ఈ మన పంట నష్టపరిహారం అంచనా వేయడానికి బృందాన్ని పంపాలి. రాష్ట్రం కూడా ఇమీడియట్గా స్పందించి మేము ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ కోరేది ఏంటంటే మీరు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు, పౌర హక్కులను కాపాడాల్సిన కొత్తగా ఇచ్చిన దళిత బంధు అది కూడా 2 లక్షలు 3 లక్షల దాకా లంచాలు తీసుకుంటున్నారు. చేతిపాటు అవుతుంది. ఎమ్మెల్యే లంచాలు లేకపోతే వాళ్ళతో తీసుకుంటున్నారు. నా దృష్టికి వచ్చింది కేసీఆర్ సైడ్. ఇది వాస్తవం. అయితే అది ఏదో ఎవరు చేసినారు, ఎట్లా చేసినారు దాని మీద కూడా చిట్టా ఉందని చెప్పినారు. కాబట్టి మీరు వాళ్ళని మేము అట్లాంటి వాళ్ళని కఠినంగా 5వ తారీఖు నాడు ఉస్తాబాద్ కేటీఆర్ గారు వస్తుందని తెలుస్తాం. మేము కోరేది हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत की आवाम की आंखों की मुफ्त तशखीस, जरूरी इलाज व मालेजा फराहम करने की गर्ज से शुरू करदा आंखों की रोशनी कंटू वेलुगु प्रोग्राम का आज हल्के असम्बली जंगांव के मौजे रसूलाबाद मंडल कमरावैली में आगाज अमल में आया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कमरावैली की जानिब से 10 दिनों तक अवामी मुकाम के आंखों का मायना, जरूरी इलाज व मालेजा और हस्बे जरूरत चश्मे दिए जाएंगे। मुकामी सरपंच पी स्वामी गौड़ के कैंप का इफ्तिताह अंजाम देकर अपने खिताब में मुकामी अवाम का इस्तेफादा करने का मशवरा दिया और हुकूमत तेलंगाना की पुरजोर सताइश की। मंडल परिषद रुकने राजेंद्र रेड्डी, जिले परिषद रुकने सदपा, माविन रुकने जनाब अलहाज मोहम्मद लाल बागन, नवाज पटेल और दूसरे कायदीन के अलावा मुकामी अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी का अनोखे फ्लैक्सीज के साथ इस्तेकबाल किया गया। विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा में जन जागृति समिति की जानिब से ये फ्लैक्सीज लगाए गए। रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट MVV सत्यनारायण के मकान जाने के दौरान रास्ते में वज़ीर आला का इन अनोखे फ्लैक्सीज के साथ इस्तेकबाल किया गया। जन जागरण समिति ने ये फ्लैक्सीज लगाए हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी BJP के रियासती सदर के अन्नामलाई के जरिए जारी करदा 2 ऑडियो क्लिप्स पर पहली बार रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मंगल को कहा कि वो इस मामले पर छोटी मोटी सियासत करने वाले को शोहरत नहीं देना चाहते। इस ऑडियो क्लिप में मुबैना तौर पर रियासती वज़ीर खजाना PTR थामिया राजन की आवाज में बदउनवानी का इल्जाम लगाया गया। एनग्रिल और आप में से एक एपिसोड के तहत 16 सवालात का जवाब देते हुए मिस्टर स्टालिन ने कहा कि वज़ीर खजाना ने खुद इस मामले पर दोबारा वजाहतें की हैं। उन्होंने कहा कि मुबैना मुतनाज़ा ऑडियो टिप जिसमें मिस्टर पालानियोल थायागाराजन की आवाज है, छोटी सी सियासत कर रहे हैं और वो इस मामले पर मजीद बात नहीं करना चाहते हैं और ना ही किसी को तशहीर देना चाहते हैं। स्टालिन ने ये रद्द-ए-अमल एक दिन बाद आया है जब उन्होंने PTI से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। ताहम रिपोर्ट्स ने मुलाकात को अखलाकी मुलाकात करार दिया। वज़ीर खजाना ने इस ऑडियो क्लिप पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और अपने ट्विटर पर एक वीडियो भी पोस्ट किया और इसमें वाज़ेह किया कि यह ऑडियो गैर मुसद्दिक़ा था और इसे डब फिक्स के इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। बीजेपी की जानिब से DM के स्टालिन
ड्राई मॉडल गवर्नेंस के अच्छे काम में खलल डालने की एक संस्था कोशिश थी। हुकूमत हिकमत अमली की कोशिश की गई है। மேல உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ற இந்த உங்களில் ஒருவர் நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு சின்ன இடைவெளி விழுந்துருச்சு. இடைவெளிங்கிறது நிகழ்ச்சிக்குத்தானே தவிர உங்களுக்கு எனக்கு இல்லையே. அதான் கொஞ்சம் நேரம் கிடைச்ச உடனே உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வந்துட்டேன். கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே முதல்ல என்னுடைய நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். எதுக்கா, நம்மளோட திராவிட மாடல் அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்று 2 ஆண்டு ஆக போகுது. அதுக்கு தான் இந்த 2 ஆண்டுகளில் மகளிருக்கு இலவச பேருந்து, பள்ளி குழந்தைகளுக்கு காலை சிற்றுண்டி திட்டம், அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவிகளின் உயர்கல்விக்கு மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் வழங்கும் புதுமை பெண் திட்டம், தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு திறன் பயிற்சி அளித்து வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி தரும் நான் முதல். कांग्रेस ने कर्नाटक में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मंगल के रोज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसमें हिंदुत्व तंजीम बजरंग दल और इस्लामी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI जैसी तंजीमों पर पाबंदी लगाने का वादा किया गया। मंशूर में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे अफराद तंजीमों के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है जो जात पात या मजहब की बुनियाद पर बुराइयों के दरमियान नफरत फैलाते हैं। मंशूर में कहा गया है कि हम समझते हैं कि कानून और आइन सबसे मुकद्दम है। बजरंग दल PFI जैसी तंजीमों के जरिए इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। ये तंजीमें अक्सरियती या अक़लियती बरादरियों के दरमियान दुश्मनी या नफरत को फरोग़ दे रहे हैं। अगर पार्टी रियासत में बरसरे इख्तिदार आती है तो वो कानून के मुताबिक फैसलाकुन कार्रवाई करेगा, जिसमें इन पर पाबंदी आयद करना भी मुश्किल हामिल है। पार्टी ने इख्तिदार में आने के 1 साल के अंदर रियासत में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत के जरिए मंजूर किए गए तमाम गैर मुस्तफाना क़वानीन और दीगर अवामी मुखालिफ क़वानीन को मनसूख करने का वादा किया था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के सदस्य शरद पवार ने आज यहां अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, जिसके बाद रियासत भर में पार्टी कारकुनों ने एहतजाज करके इनसे इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया। इनकी स्वाने उम्री लोक मांझे संगति, जिसमें इनके सियासी कैरियर के ताल्लुक से मुख्तलिफ इंकशाफात किए गए हैं, कि रस्म इजरा के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए पवार ने कहा कि मैं NCP के कौमी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन वो सियासत में सरगर्म रहेंगे। नीज उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं की है। तफसीलात के मुताबिक अभी तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया कि शरद पवार की जगह पार्टी सरबराह कौन होगा। पवार के NCP के आला ओहदे पर रिटायरमेंट का ऐलान करने के फौरी बाद पार्टी दफ्तर में रजाकारों ने जबरदस्त एहतजाज देखा गया, जिसमें इनसे इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया गया। इत्तलात के मुताबिक पार्टी के सीनियर लीडर पवार के फैसले से कायल नजर नहीं आए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी कि वो अपना इस्तीफा वापस लेने। NCP के कारकुनान कह रहे हैं कि जब तक पवार अपना फैसला वापस नहीं लेते वो मुकामी एहतजाज से बाहर नहीं जाएंगे। गैंगस्टर सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजरपुरिया पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में मंगल की सुबह मुबैना तौर पर हरीफ गैंग के 4 कैदियों ने हमला करके कत्ल कर दिया। तिहाड़ जेल के ऑफिसर ने यह इत्तला दी। जेल के हुकाम के मुताबिक टिल्लू जाम्बारिया को DDU हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ई हो गई। उन्होंने कहा कि रोहिणी कोर्ट फायरिंग केस के मुलजिम टिल्लू को जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड के ग्राउंड फ्लोर पर रखा गया था। इस पर मुबैना तौर पर हरीफ गोगी गैंग से ताल्लुक रखने वाले 4 कैदियों दीपक, योगेश, राजेश और रियाज खान ने हमला कर दिया। इन कैदियों को इसी वार्ड की पहली मंजिल पर रखा गया था। ये कैदी वहां की हिफाजती ग्रिल तोड़कर चादर का इस्तेमाल करते हुए नीचे आ गए। वो टिल्लू के वार्ड में दाखिल हो गए और इस पर सुई जैसी कीले हथियारों से हमला कर दिया। जेल की एक एहलकार ने बताया कि जख्मी टिल्लू को सेंट्रल जेल OPD में सुबह 6 बजे के करीब जरूरी इलाज के बाद DDU हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ई हो गई। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर मुसाफात पर थाना रानीगंज इलाके लखनऊ बनारस कौमी शाहरा पर राजापुर मानापट्टी गांव के नजदीक 2 शबा मंगल की शब एक बेकाबू कार की टक्कर से रिक्शा पर सवार 2 खवातीन समेत 4 अफराद की मौत हो गई। SHO सुरेश सिंह ने बताया कि थाना सिटी कोतवाली इलाके दहला मुंह महल्ले के रहने वाले अंजन श्रीवास्तव
38 साल, अहलिया उनकी आस्था, नवीन श्रीवास्तव 30 साल और इनकी अहलिया सोमिया 28 साल, बेटी नाविया 3 माह, शशिकांत 28 साल शादी की तकरीब में गुज़िश्ता शब घर से वापस ई रिक्शा से लौट रहे थे, जबकि ई रिक्शा अन्नू उर्फ अनवर चला रहा था कि राजापुर मानापट्टी गांव के नजदीक सामने से आ रही बेकाबू टक्कर से सभी शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। शदीद तौर पर सभी जख्मियों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। सीआरपीएफ 180 बटालियन की जानिब से आज त्राल कश्मीर के एक दूर अफादा गांव में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों का इलाज व मुआलजा किया गया, जबकि इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मुकामी लोगों ने सीआरपीएफ की इस इक़दाम को सराहा। इधर सीआरपीएफ के कमांडेंट हरीश वर्धन ने बताया कि सीआरपीएफ इस इलाके में मजीद ऐसे कैंप मुनक्कद करेगी। सर, मेरा नाम गुलाम अब्बास है। आज जो यहाँ ये हमारा एक मेडिकल कैंप सीआरपीएफ 180 बटालियन की तरफ से यहाँ गुजर बस्ती पंचायत हल्का जरारिहार में मुनक्कद होने जा रहा है, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ डॉक्टर भी हैं, 5-6 डॉक्टर हैं तकरीबन, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद है और बिल्कुल अच्छी तरीका से लोगों का चेकअप हो रहा है। यहाँ कुछ हमारे सीरियस लोग भी हैं, कुछ गरीब लोग थे जिनको यहाँ मुफ्त यहाँ दवाई बांट रहे हैं, इसलिए हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसे हमारे बाकी ऐसे आगे भी प्रोग्राम चलेंगे। हमारे यहाँ सरपंच साहब भी हैं, इनकी सदारत में भी ये काम जोश खरोश से चल रहा है। तो आज हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारे बहुत ऐसे लोग थे जो गरीब थे, जो दवाई के लिए नहीं, उनके लिए कुछ खर्चा या पैसा नहीं था, तो उनका यहाँ मुफ्त बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ उनको दवाई मिल रही है। तो बहुत अच्छे तरीके से उनका चेकअप हो रहा है, हम इनका वेलकम करते हैं। यहाँ इस एरिया में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार का प्रोग्राम जो सिविक एक्शन के तहत हम हर साल करते आ रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस में, यहाँ त्राल एरिया में, तो यहाँ के सरपंच हो गए, मीडिया पर्सन हो गए, इवन हॉस्पिटल के स्टाफ। कौमी तहकीकात एजेंसी एनआईए ने मंगल के सुबह जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 12 मुकामात पर छापे मारे। ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग के एक केस के सिलसिले में मारे गए हैं। जराये ने बताया कि एनआईए ने मंगल की सुबह कश्मीर के अवंतीपुरा, पुलवामा, अनंतनाग, श्रीनगर, जम्मू सूबे के जम्मू और पूंछ अजला में 12 मुकामात पर छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर तंजीमों से वाबस्ता जंगजू मावनीन के खिलाफ मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर 20 mm मॉर्टल शेल पाए गए, जिसके बाद नाकारा बना दिया गया। सरकारी जराये ने बताया कि राजौरी के कलाल इलाके में मुकामी लोगों ने पीर की शाम एलओसी पर दरिया के किनारे एक मॉर्टल शेल देखा, जिसके मुतालिक उन्होंने पुलिस को इत्तला की। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए वकूफ पर पहुंच गई और फौज की बम नाकारा बनाने वाले एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया, जिन्होंने इस शेल को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया। कुलगाम पुलिस ट्वीट करते हुए कहा कि पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 8 ग्राम हेरोइन, 130 ग्राम भांग बरामद किया है। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त शब्बीर अहमद वानी साकिन वंगीपुरा, मोहम्मद इकबाल शाह साकिन मुंडा और मोहम्मद शफी साकिन बरिया के तौर पर की गई है। ट्वीट में कहा गया है कि इस सिलसिले में मुनक्किदा मुतालिका दफातात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। दरअसल 12 हमला पुलिस ने 2 बदनाम जमानत चोरों के खिलाफ PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के सरमाई राजधानी जम्मू के नरवाल इलाके में पेट्रोल पंप के नजदीक एक जोरदार धमाका हुआ, ताहम किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस जराये ने बताया कि धमाका कैसे और किन हालात में हुआ, इसकी जांच की जा रही है। जराये ने बताया कि मंगल के रोज जम्मू के नरवाल इलाके में पेट्रोल पंप के नजदीक एक पुरअसरार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में लोग घरों से बाहर सहम कर निकल गए हैं। मुकामी जराये ने बताया कि पेट्रोल के अंदर ही एक जोरदार धमाका हुआ, ताहम इस ब्लास्ट में किसी के जख्मी होने की इत्तलात नहीं मिली है। पुलिस की तादाद टीमें जाए वकूफ पर पहुंची और तहकीकात का आगाज कर दिया।
इलिनॉय स्टेट पुलिस ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि गर्द आलूदा तूफान की वजह से हाईवे पर गाड़ियां टकराकर ढेर लगने से 6 अफराद मौत हो गई है और जिनमें 90 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बयान में कहा गया कि तकरीबन 30 कमर्शियल मोटर गाड़ियां और 40 से 60 मुसाफिर गाड़ियां टकरा गई हैं। इनमें 2 ट्रक, ट्रैक्टर सिमी ट्राली भी शामिल है, जिनके टकराने के नतीजे में आग लग गई है। रेटोपो के पता चला है कि 6 हलाकतों हैं। ये सब शुमाल की तरफ जाने वाली सड़कों पर वाक़ है। अमेरिका में जनूबी कैलिफोर्निया के बिग बेयर सिटी में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह होने से 3 लोगों की मौत वाक़ हो गई। बिग बेयर फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे जेएमटी फायर फाइटर्स को खाली जगह पर एक छोटे तैयारे के हादसे के लिए बुलाया गया। हुक्काम ने बताया कि तैयारा पीर के रोज से पहर जनूबी कैलिफोर्निया के बिग बेयर सिटी के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। महकमा ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि फायर फाइटर्स तकरीबन 3 मिनट में जाए वकू पर पहुंच गए हैं। जहां इन्हें इंजन के साथ गिरकर तबाह होने वाले निजी तैयारा मिला, वहीं इन्हें 3 लाशें भी मिली हैं। महकमा की तरफ से जारी गई एक तस्वीर में तैयारे के मलबे से सड़क के करीब कार्डियल के पीछे खुली जगह पर पड़ा हुआ देखा गया। जनूबी कैलिफोर्निया में 3 दिनों में यह दूसरा तैयारा हादसा है। मशरकी चीन के सूबे शानडोंग के शहर लियाओचिंग में वाक़ केमिकल प्लांट में धमाके होने से 5 अफराद हलाक और 1 शख्स जख्मी हो गया है। ये वाक़या लिक्सी केमिकल ग्रुप के हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोटेक्शन एरिया में पेश आया है। जख्मी शख्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। एक शख्स ताहाल लापता है, जिसकी तलाशी और बचाव की कोशिशें जारी हैं। जाए वक़्त पर आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के छोटे सहराई इलाके में फायरिंग की वारदात में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी मीडिया ने पुलिस के हवाले से ये खबर दी है। बेकर्सफील्ड के एक टेलीविजन ने इत्तला दी है कि शूटिंग इतवार की देर रात मौजूवी के एक घर में हुई है, जहां तकरीबन 4000 बाशिंदों की कम्युनिटी है। ये रियासत के जनूबी वसता वादी में कैरन काउंटी के सीट बेकर्सफील्ड से तकरीबन 104 किलोमीटर मशरिक में है। रिपोर्ट में कैरन काउंटी शरीफ के दफ्तर के हवाले से कहा गया है कि महलूकीन की उम्र 20 ता 30 की दहाइयों में थी। फायरिंग की वारदात में 3 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई और एक को जिले हॉस्पिटल ले जाया गया। गजा की पट्टी से इसराइल की तरफ 3 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली डिफेंस फोर्स डीएफ ने ट्विटर पर इत्तला दी है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जनूबी इसराइल में फिजाई हमले के सायरन बजाए गए। आईडीएफ ने इत्तला दी है कि गजा से इसराइली इलाकों की तरफ 3 रॉकेट फायर किए गए हैं, लेकिन पॉलिसी के मुताबिक कोई इंटरसेप्टर्स लॉन्च नहीं किया गया। रॉकेट हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। ई कॉमर्स शोबा तेज रफ्तारी के साथ काम कर रहा है। फ्लिपकार्ट सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। सनत नगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। गंगा जमनी तहजीब और भाईचारगी को फरोग देने में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। उप्पल में ईद मिलाप तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। दोनों रियासतों तेलंगाना और एपी में आईटी के छापे। टैक्स चोरी के इत्तला की बुनियाद पर की गई कार्रवाई। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने बीजेपी की 4 वीडियो क्लिप पर किया रद्दमल का इजहार। कहा, सस्ती सियासत को तरजीह देना नहीं चाहता हूं। और कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने किया इंतखाबी मंशूर जारी। बजरंग दल और पीएफआई पर पाबंदी लगाने का किया वादा।
शरद पवार ने एनसीपी सरबराह के ओहदे से दिया इस्तीफा। इस्तीफा के बाद भी सियासत में सरगर्म रहने का किया ऐलान। अमेरिका के इलिनॉय में गिर्द आलूदा तूफान से मची तबाही। तूफान की वजह से 6 अफराद हलाक, 90 गाड़ियां तबाह। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।